बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज का टॉपिक ये आपके सामने अरिथमेटिक मीन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है, इन मैथमेटिक्स और इन स्टैटिस्टिक्स द अरिथमेटिक मीन also known as simply the mean or average. It is the sum of a calculation of numbers divided by the total numbers in the calculation. तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन से मुराद सिंपल एवरेज है। आप तमाम स्टूडेंट्स एवरेज से वाकिफ़ हैं। उर्दू में हम जिसे औसत का नाम देते हैं। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं आप उनके टोटल को, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, अगर उसने 10 जो पेपर्स हैं वो दिए हुए हैं, 10 पेपरों में उसके जितने भी नंबर्स हैं वो उनको आपस में जमा कर लेगा। किसी पेपर के उसके 70 मार्क्स हैं, किसी पेपर में उसके 90 मार्क्स हैं, किसी के 100 मार्क्स हैं। तो 10 पेपरों के फ़र्ज़ कर लें कि जो नंबर्स हैं वो जमा करता है और उसके नंबर बन जाते हैं 850। 850 नंबर जो है वो उनको 10, चूँकि पेपर्स 10 हैं, 10 के ऊपर तकसीम करेगा और उसके पास उनका जो आंसर आ जाएगा वो 85 आ जाएगा। तो 85 जो है वो अरिथमेटिक मीन है। स्टूडेंट्स, इसी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, अरिथमेटिक मीन कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन दिस सीरीज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ इन दिस सीरीज़। कि किसी भी सीरीज़ में, कोई अरिथमेटिक सीरीज़ है, आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, आप उन वैल्यूज़ की, उनका जो सम लेंगे और टोटल वो कितनी वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। सिंपल, ये एवरेज जैसे आप कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन को हम अरिथमेटिक मीन ही कहते हैं। इसके अलावा इसको हम मीन भी कहते हैं, सिंपल मीन का नाम भी इसे दिया जाता है और इसको हम एवरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन के हमारे पास जो पॉसिबल मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं। 3 तरीक़ों से हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 शॉर्टकट मेथड, नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा एंड अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो अनग्रुप डाटा के लिए भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा जो ग्रुप डाटा है उसके साथ भी हम अरिथमेटिक मीन जो है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। इट इज़ rigidly defined, it is easy to calculate and simple to follow, it is based on all the observation, it is determined for almost every kind of data, it is defined, it is definite and not identified, indefinite, it is readily put to algebraic treatment, it is least affected by fluctuation ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसके डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं। द अरिथमेटिक मीन इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, इट कैन नॉट एवरेज द रेशियोज एंड परसेंटेजेस प्रॉपरली, इट इज़ नॉट appropriate average for highly skewed distributions, it cannot be completed accurately if any item is missing, it mean sometimes does not coincide with any of the observed values। तो स्टूडेंट्स, ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ फार्मूला, अरिथमेटिक मीन फॉर
अनग्रुप डाटा। फार्मूला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास किसी भी अनग्रुप डाटा में आपके पास कोई वैल्यूज़ हैं, A1 वैल्यू है, A2 वैल्यू है, A3 वैल्यूज़ है, A4 वैल्यू है, और इसी तरह से जितनी भी आपके पास n वैल्यूज़ हैं, A वैल्यूज़ हैं, आप उनको जमा कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे n पे। n क्या है? तादाद, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। आपके पास किसी क्वेश्चन में कितने ही नंबर्स हैं, वो नंबर जो हैं वो किसी क्रिकेटर का स्कोर हो सकता है, मैचेस का, डिफरेंट मैचेस का, वो किसी स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो सकते हैं। तो आपने उनको डिवाइड कर देना है n पे, यानी कि नंबर ऑफ़ मैचेस पे या नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो फार्मूला हम लिखेंगे वो लिखेंगे समीशन x ओवर n, वेयर x इज़ इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू and summation x is equal to the all the values of x which are given in that data, के जितने भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन हैं उनका जो सम है वो आपके पास आ जाएगा समीशन x। उसके बाद n मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आपने जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को आपने जमा करना है और वैल्यूज़ की तादाद के ऊपर आपने उनको तकसीम कर देना है। तो x जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू है, समीशन x क्या होगा? जितनी भी आपके पास डिफरेंट x वैल्यूज़ हैं उनका मजमुआ, उनका टोटल। जैसे स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर ऑफ अ बैट्समैन इन 10 मैचेस, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स, इस तरह से, और n आपके पास जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ़ मैचेस आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन हैं, 3, 5 एंड 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। हमें पता है कि फार्मूले में हम लिखते हैं समीशन x ओवर n। स्टेप 1 में हमने इन तीनों का टोटल कर लिया जो कि 15 है। स्टेप 2 में हमने इनको काउंट किया जो कि ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से हमने स्टेप 3 में हमने 15 को 3 से डिवाइड कर दिया। 15 हमारे पास क्या है जो कि स्टेप 1 में लिखा हुआ है, ये हमारे पास हैं सम ऑफ़ वैल्यूज़। स्टेप 2 में हमारे पास 3 क्या है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। स्टेप 3 में हमने जो सम ऑफ़ वैल्यूज़ है जो कि 15 है, इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ जो कि 3 है। आंसर हमारे पास आ गया 5। तो 5 स्टूडेंट्स हमारे पास अरिथमेटिक मीन है अनग्रुप डाटा की सूरत में। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको ये देखें एक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें सिंपल ये देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन की आखिर पे सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास x जो है वो 3, 2, 1, 0, समीशन x आपके पास बन जाएगा 3 + 2 + 1 + 0 इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ पे n आपके पास है 4। आप 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास अरिथमेटिक मीन का आ गया है 1.5 इस एग्जांपल में, क्वेश्चन नंबर 1 में। जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने है जी। ड्राइविंग स्पीड आपको दी गई है 6 डिफरेंट कार्स। फर्स्ट कार की स्पीड जो है वो हमारे पास 66 माइल्स पर आवर, नेक्स्ट 57, 71, 54, 69 एंड लास्ट इज़ दी 58। तो स्टूडेंट्स, इसका हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है हम इन तमाम 6 जो स्पीड्स हैं इनको ऐड कर लेंगे, वो हमारे पास समीशन x आ जाएगा जो कि 375 है, और इनको काउंट कर लेंगे। ये चूँकि हमारे पास 6 हैं तो n हमारे पास क्या है? 6। हम सम ऑफ़ वैल्यूज़ समीशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओवर n
के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 375 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास इसको डिवाइड करने से अरिथमेटिक मीन का हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा, जो कि इनकी तमाम जो कार्स हैं 6 डिफरेंट कार्स हैं, इनकी एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो हमारे पास है 62.5। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए देखें फार्मूला आपके सामने है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n की जगह पे हमने समीशन f लिख दिया है और समीशन x की जगह पे समीशन एफ एक्स लिख दिया है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक ग्रुप डाटा गिवन है। इस ग्रुप डाटा में आपके पास x वैल्यूज़ गिवन है 1 2 3, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 3 2। फार्मूला आप सबसे पहले देखें जो कि स्टेप 3 में लिखा हुआ है लास्ट पे, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो स्टूडेंट्स आपके पास देखें x भी गिवन है, f भी गिवन है, आपको इन दोनों का समीशन चाहिए। समीशन कैलकुलेट करने के लिए थर्ड कॉलम आपको नज़र आ रहा है समीशन एफ एक्स, तो इसके लिए आप x और f दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट सेकंड वैल्यूज़, मिड पॉइंट x वैल्यू आपके पास 2 है, फ्रिक्वेंसी आपके पास 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, थर्ड कॉलम में सेकंड टोटल आपके पास 6 आ गया। लास्ट वैल्यूज़ जो आपके पास हैं, x वैल्यू आपके पास 3 है, फ्रिक्वेंसी आपके पास 2 है, थर्ड कॉलम में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आ गया 6। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे समीशन एफ एक्स का जो कॉलम है इसका टोटल किया जो कि आपके पास 14 है, सेकंड कॉलम आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि 7 है। फर्स्ट कॉलम का टोटल हमें फार्मूले में कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए उसका टोटल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखें स्टेप 1 में आपने समीशन एफ 7 लिखा हुआ है, स्टेप 2 समीशन एफ एक्स जो कि 14 है, स्टेप 3 में आपने फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया है। तो इसमें आप देखें समीशन एफ एक्स 14 डिवाइडेड बाय समीशन एफ 7, आंसर इज़ 2। तो ये स्टूडेंट्स ग्रुप डाटा में आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन के लिए आंसर जो आपके पास एवरेज जो आ गया है वो 2 एवरेज आ चुका है। स्टूडेंट्स इसी तरह से एक और जो क्लासेस या कुछ ग्रुप्स आपको गिवन हो सकते हैं, एक और प्रैक्टिस आप देखें। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एजेस कुछ गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20 और फ्रिक्वेंसी गिवन है। स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 कॉलम्स आपको पेपर में इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपने यहाँ पे चूँकि आपको एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स के लिए एफ आपको गिवन है, एक्स आपको गिवन नहीं है। आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि एक्स क्या है, एक्स मीन्स मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट कॉलम में 0 और 5 को ऐड करेंगे जो कि 5 बन जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट आप देखें सेकंड क्लास आपके पास है 5 एंड 10, 5 और 10 को आप ऐड करेंगे जो कि आपके पास 15 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो थर्ड कॉलम में आप x में इसको लिख रहे हैं 7.5। इसी तरह से आप तमाम क्लासेस को जमा करके 2 पे तकसीम करते चले जाएंगे, मिड पॉइंट आपका कैलकुलेट होता चला जाएगा। उसके बाद लास्ट कॉलम है एफ एक्स। एफ एक्स के लिए आप क्या करेंगे, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 6 को मल्टीप्लाई किया 2.5 के साथ, 12 को मल्टीप्लाई किया 7.5 के साथ, 19 को मल्टीप्लाई किया 12.7 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया 17.5 के साथ। तो आपका एफ एक्स का जो लास्ट कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। और आपको फार्मूला में, चूँकि फार्मूला आपको नज़र आ रहा है इस टेबल से ऊपर, सॉल्यूशन की जो फर्स्ट रो है उसमें लिखा हुआ है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो समीशन एफ एक्स आपके पास आ चुका है 395, समीशन एफ सेकंड कॉलम वो आपके पास आ चुका है 40। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 395
और 40 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इससे इस तरह से आप इसकी ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आपने ख़ुद से एक बार सॉल्व करना है। फार्मूला में ये वैल्यूज़ आपने ख़ुद से जो है वो सब्सटीट्यूट करनी है। स्टेप 1 आप लिखेंगे समीशन एफ़, स्टेप 2 समीशन एफ़ एक्स, स्टेप 3 में फार्मूला लिख के आपने जैसे पहले क्वेश्चन किया है उसी तरह से कैलकुलेशन करके इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है बहुत ही आसान लेक्चर है अरिथमेटिक मीन के ऊपर, ये आपको समझ आ चुका होगा। ये पूरा आपको डिटेल से समझा दिया गया है और आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एग्जांपल्स भी दी हैं। स्पेशली ये लास्ट जो एक्सरसाइज जो एग्जांपल है इसको सॉल्व नहीं किया हुआ, ये आपकी असाइनमेंट है, गाइड किया गया है आपको, लेकिन जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। आपके पेपर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।